एक निस्संतान माँ की दर्द भरी कहानी। एक औरत जब उसके यहाँ बच्चे नहीं होते हैं तो वो कितनी दुखी होती है। शुरू में तो वो कहती है मुझे चाहिए नहीं, चाहिए नहीं। 1 साल निकल जाता है, 2 साल निकल जाते, 3 साल निकल जाते, 4 साल निकल जाते। इतने तक तो सभी लोग कहते चाहिए नहीं है, चलो ठीक है, नहीं चाहिए, नहीं हो रहा। लेकिन इसके बाद उसको घबराहट होती है, बेचैनी होती है कि मुझे बच्चा सही में नहीं हो रहा है। लेकिन ये वो नहीं सोचती है कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। पहले जिन माँओं के बच्चा नहीं है उनने पहले जन्म में, पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए थे, बच्चों का अबॉर्शन करवाया था। आज वो बच्चे के लिए तड़प रही हैं। बच्चा 4 साल नहीं होता है तो ससुराल वाले, परिवार वाले, समाज वाले पूछने लगते हैं, ताना देने लगते हैं, क्यों अभी तक नहीं हुआ, क्यों अभी तक नहीं हुआ, 4 साल हुए शादी को, क्यों नहीं हुआ, दिखा लो, डॉक्टर को दिखा लो, और कहीं दिखा लो, पूजा पाठ करा लो। किस तरह के ताने देते हैं, किस तरह की बातें होती हैं। वो औरत बहुत दुखी होती है। वो ये नहीं सोच पाती कि मैंने कोई पाप किया होगा, इसलिए ये मेरे साथ हो रहा है। उसको जो कहता है वो करवाती है। पहले वो डॉक्टरों का भी इलाज करवाती है। डॉक्टर कहते कोई खराबी नहीं है, होंगे बच्चे होंगे, और वो इसमें तसल्ली रही है। लेकिन फिर भी नहीं होता। 6 साल हो जाते हैं। इसके बाद कोई कहता है कि वहाँ चले जाओ, इन मड़िया को पूजा, उन मड़िया को पूजा, वहाँ श्रीफल चढ़ाया, वहाँ शांतियाँ बनाया। जो कहता वो सब कुछ करती। जो सड़े से सड़े आदमी कोई कुछ कह देता है कि वहाँ चले जाना, वहाँ पे उल्टा शांतियाँ बनाना, वो चली जाती है, करती है, नहीं होता है, मन मार के रह जाती है। बहुत दुखी होती है कि मेरे बच्चा नहीं हो रहा है। भगवान से रात दिन प्रार्थना करती है। 24 घंटा उसको एक ही चीज़ दिखती है, बच्चा बच्चा बच्चा। किसी के बच्चों को दिखती है तो खिला भी नहीं पाती है कि कोई छूने दे या नहीं छूने दे। ऐसी माँओं से बच्चों को दूर रखते हैं। ये उसके बच्चे नहीं हैं, मेरे बच्चे को नहीं छू ले, तो वो खुद डरती है कि मुझे नहीं छूना इनके बच्चों को। लेकिन चाहती बहुत है सब बच्चों को, उसके दिल में बहुत प्यार है कि सभी बच्चों से। वो रात दिन सोचती है ये मेरे साथ की शादी हुई थी, इसका 6 साल का मुन्ना हो गया, मेरा अभी कुछ नहीं हुआ। इसकी 6 साल की गुड़िया हो गई है, मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरे भी अभी 6 साल का हो जाता। वो पूरे दिन इसी में रहती है कि मेरा कोई लंगड़ा लूड़ा काना भेड़ा कि लड़की लड़का कुछ तो हो जाए, कैसा भी हो जाए, हो तो जाए, एक तो हो जाए। कम से कम मैं बेऔलाद तो नहीं कहलाऊँ, कम से कम मेरा वंश तो नहीं कहलाऊँ, वंश तो चलेगा, जो भी हो जाए। लेकिन उस टाइम पे नहीं हुआ तो सोचती, माँ नहीं सोचती कि मैं अबॉर्शन करा रही हूँ, कितना प्यारा कोख में बच्चा था उसको गिरवा रही हूँ। फिर इस दुनिया के कर्म करने पड़ते हैं, सबकी निगाहों में गिरना पड़ता है, सबसे मुँह के छिपा के चलना पड़ता है, समाज से, परिवार से, और कहाँ की दर की ठोकरी खाने पड़ती हैं। दर की ठोकरें खाना पड़ता है कि इस यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तब भी कोई लाभ नहीं मिलता है। तब कोई कुछ कहता है कि टेस्ट ट्यूब करा लो। टेस्ट ट्यूब भी कराने में कितनी दिक्कतें आती हैं। किसी का सक्सेस होता, किसी का सक्सेस नहीं होता, किसी का आज जाने के बाद भी 6-7 महीना हो जाने के बाद भी गिर जाता है। वो कष्ट तो और महा होते हैं। इसीलिए ये बहनों, ये माता हो, कभी भी किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में अबॉर्शन मत कराना। जो आया है वो भगवान की देन है, उसको सहजता से स्वीकार करो। कुछ नहीं, छोटे रहते कुछ दिनों की दिक्कत रहती है, उसके बाद तो बच्चे खुद अपना सहारा बन जाते हैं और अपना
काम खुद करने लगते हैं और अपनी माँ बाप की सेवा भी करने लगते हैं। बहुत प्यारे होते हैं बच्चे, उनके बिना बहुत सुन लगता है ना घर, उनके बिना बहुत बुरा लगता है ना घर में। तो एक बांझ औरत अपने लिए हर तरह से कोसती है कि मैंने कौन से पाप किए थे, मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया था जिससे मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, और मैं ऐसा क्या करूं, क्या पुण्य करूं जिससे मेरे बच्चे हो जाएं, जिससे मेरी गोद भर जाए, जिससे मैं अपनी सारी दौलत लुटाने से का तैयार हूँ, मैं अपने सारे सुख त्यागने तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक बच्चा हो जाए, मुझे एक बच्चा हो जाए, मुझे एक बच्चा चाहिए। कैसे वो पति से कहती है, सब डॉक्टरों से कहती है मुझे एक बच्चा मिल जाए, नहीं मिलता है तो कोशिश करती है कि अनाथ आश्रम से मिल जाए, कहीं से कोई मिल जाए, लेकिन मुझे एक बच्चा चाहिए। अब वो अनाथ आश्रम से भी ले आती बच्चा, तो उसको भी पालती पोसती है, बहुत प्यार करती है, बहुत अच्छे से रखती है, लेकिन कभी किसी के सामने एक चांटा मार देती है तो लोग बहुलाहना देने लगते हैं, खुद का नहीं है ना इसलिए मार रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों को नहीं मारते, लोग अपने बच्चों को ही मारते हैं ना, अपने बच्चों को तो और पिटाई करते हैं, लेकिन दूसरे के बच्चे को कोई मार देता है तो लोगों के मुंह चुप नहीं रहते हैं, कहना नहीं छोड़ते कि देखो वो इसका नहीं है इसलिए मार रही है। तो माताओं बहनों, जैसे ही बने तो कभी कोई पाप नहीं करना, कभी कोई ऐसे काम नहीं करना जिससे बच्चों का मुंह देखना मुश्किल हो जाए और अपन को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाए। कितने लोग आजकल पाप कर रहे हैं, बच्चा आया नहीं सोच लेती कि मुझे गिरवाना है, वो बेचारा कितने अपने भाग्य लेके आया होगा, कितनी किस्मत लेके आया होगा, और वो इस संसार में आके क्या क्या नहीं करेगा, और तुम उसको गिरवाने की सोच लेते हो, तुम उसको निकलवाने की सोच लेते हो। इसीलिए ऐसा होता है कि आजकल इतनी कम से कम 40% महिलाओं की औलाद नहीं हो रही है, और वो हो रही है तो एक कर ले रही हैं, एक से ज़्यादा नहीं कर रही हैं, कम से कम 2-3 बच्चे तो करो। अभी लग रहा है देश की जनता देश की पॉपुलेशन अपने दादी दादा माताओं पिता से बड़ी है, अपन लोग नहीं बढ़ा रहे हैं, अपन अच्छे घर के एक से बड़े बड़े परिवार एक एक बच्चा पैदा कर रहे हैं, एक बच्चा पैदा कर रहे हैं, एक बच्चा पैदा कर रहे हैं, उस पर कभी भरोसा नहीं कब क्या हो जाए, फिर रोते रहते हैं कि एक बच्चा पैदा किया था, पागल हो जाते हैं कि एक बच्चा हुआ था वो ही चला गया, किसी को भी जाता। बहुत सारे लोगों को देखा एक ही बच्चा था वो चला गया संसार छोड़ के, माँ बाप पागल से घूम रहे हैं, इतनी दौलत है इतनी सब कुछ है लेकिन इसको दें। तो आप लोग अपनी खुशियाँ चाहते हैं और दूसरों को खुश रखना चाहते हैं तो अपनी कोख से बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो पहले जो बच्चों को गिराया है या वर्षण कराए हैं उनकी सज़ा तो भोगनी पड़ेगी, अच्छे से भोगो या बुरे से भोगनी ही पड़ती है। कितनी भी बढ़िया पूछ लो, कितना भी कुछ करा लो, बच्चा होना बहुत मुश्किल है, तो हो भी जाएगा तो वो तुम्हें सुख नहीं दे पाएगा, दुख ही दे के जाएगा। अपने बच्चे अपने ही से बदला लेते हैं, आ भी जाएगा कुछ दिन रहेगा और तुम्हें और ज़्यादा दुखी करके चला जाएगा। इसीलिए कभी किसी के बच्चों को बुरी निगाहों से नहीं देखें, कभी किसी माताओं को बुरा मत बोलें और अपने आए हुए बच्चे को कोख में आश्रय दें, वो अपनी किस्मत लेके आएगा और अपना भाग आजमा के चला जाएगा। अपन लोग कौन होती किसी का करने वाला, कोई कुछ कर नहीं करता, किसी का कोई कुछ कर ही नहीं सकता, सब अपनी अपनी किस्मत लेके आते हैं, अपने अपने भाग्य का खाते हैं और अपने अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं। एक पत्ता भी नहीं हिलता बिना अपने, सब अपने अपने कर्मों का फल पाते हैं।
इन्हीं भावनाओं के साथ मेरी प्यारी माताओं बहनों, यह अबॉर्शन नहीं कराना। और जो बच्चे हो रहे हैं उनको संसार में आने देना। और जिन माताओं के बच्चे नहीं हैं, कृपया करके वो लोग अपने लिए अकेले में खुश मानना कि मैं अकेली खुश हूँ, या किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लेना। इन्हीं भावनाओं के साथ सबकी मेरी भावनाओं का सम्मान करें।